दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ एवं खुश होंगे। आज हम चल रहे हैं गृह भ्रमण में, जहाँ बहुत सारी गर्भवती माँ और बच्चों वाली माँ से मिलेंगे और उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। और फिर हमारा जो पोषण पखवाड़ा चल रहा था, जिसमें हम मोटे अनाज के तहत बहुत सारे प्रचार प्रसार किए और अपने घर में उससे उपयोग करने पे चर्चा भी किए। तो उस कार्यक्रम को हम सिर्फ पोषण पखवाड़ा में ही नहीं चलाएंगे, बल्कि जब भी हम माँ से मिलने जाएंगे तो इसकी चर्चा ज़रूर करेंगे कि वो अपने खाने में कुछ मोटा अनाज इस्तेमाल कर रही हैं या नहीं, उसे अपने खाने में ला रही हैं या नहीं, तो और ला रही हैं तो कैसे, इन बातों पे चर्चा करेंगे। तो माँ हमें कुछ भी बताएंगी, तो हो सकता है वो हम ना जान हों और उनसे हम भी कुछ सीख लें और फिर अपने परिवार में भी हम उस चीज़ का यूज करें। क्योंकि बहुत सारे खान पान और बहुत सारे व्यंजन ऐसे होते हैं जो सभी लोग सब कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत सारी माँ अच्छे से बना लेती हैं और अपने बच्चे को और अपना भी ध्यान रखती हैं। तो हम जब बातचीत के दौरान में उनसे बातें करते हैं तो बहुत कुछ नया चीज़ भी वो बताती हैं, जो हम ये चीज़ को ऐसे बनाएं तो उससे हम भी कुछ सीख लेते हैं और उस चीज़ को अपने घर में भी हम बना के देखते हैं। तो चलिए आज हम मिलते हैं माँ से, गर्भवती माँ और बच्चों वाली माँ से, जो अपना खान पान कैसे कर रही हैं और उन्हें क्या करना चाहिए, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। ये है बंदर जो पेड़ पे चढ़ी हुई है और क्या कर रही है? पेड़ पे चढ़ के बताओ। खेल रहे हैं। पेड़ पे चढ़ गया, कहीं जो पेड़ पर से गिर गई तब क्या होगा? सो बताओ। नहीं खेलेंगे। तब उतर जाना है, नीचे बैठ के खेलना है, ठीक ना? ऊपर नहीं जाना है, ऊपर जाने से हम गिर सकते हैं। उतर जाओ। और दोपहर में हमें घर से बाहर नहीं खेलना चाहिए, धूप में नहीं ना खेलना चाहिए। नहीं, धूप में क्या करना चाहिए? छूटना चाहिए। सुतना चाहिए। तो फिर क्यों पेड़ पर है? जाइए, जहाँ मम्मी आराम कर रही है वहाँ जाके आराम की। जो अनप्राशन में आप सीख के आते हैं तो उसे घर में कितना अमल करते हैं, ठीक ना? कितना दिन का आपका बुआ है? 6 महीना का। तो इसको कितना खाना खिलाना है दिन भर में? 200 ग्राम। जो अनप्राशन में कटोरी मिला है वो एक माप है ना। जब भी आप खिलाएंगे तो उसी कटोरी से खिलाएंगे, ताकि आपको अंदाज मिले कि आज मेरा बच्चा कितना खाया। खाना है इसको दिन भर में 200 ग्राम, लेकिन 200 शुरुआती दौर में बच्चा 200 ग्राम खा नहीं पाता है, 2 कटोरी खा नहीं पाता है। लेकिन जब हम शुरू करते हैं तब उसके नियमित उसको करना है। जैसे सुबह में कुछ खिला दिए, दोपहर में कुछ खिला दिए, फिर शाम में कुछ खिलाएं। तो इस चीज़ को प्रतिदिन करना है। ये नहीं कि एक दिन खिला दिए फिर छोड़ दिए, फिर खिला दिए छोड़ दिए। तो इससे होता है कि बच्चा में आदत नहीं लगता है खाने की और बच्चा बीमार भी पड़ने लगता है। दांत है तो कभी उल्टी है तो कभी बुखार लग जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम 7वां महीना से शुरू होता है। तो बच्चा कमज़ोर हो जाएगा अगर उसको ऊपरी आहार नहीं मिले। माँ का दूध से सिर्फ 6 महीना तक ही बच्चा का संपूर्ण आहार होता है। जैसे ही 7वां महीना चढ़ता है बच्चा को, उसको माँ के दूध के अलावा अनेक प्रकार के विटामिन जो है ज़रूरत है उसको बढ़ने में, उसके दिमाग के विकास के लिए, उसके शरीर के विकास के लिए ये ज़रूरी है। तो इस बात को माँ को समझना है और स्वच्छता का ध्यान रखना है। खिलाने से पहले अपने साबुन से हाथ धोना है, बच्चों को भी हाथ धुलाना है, क्योंकि बच्चा ही बार बार छूता है खाना को। जब आप लेके खिलाइएगा तो वो खाना को छूता है, तो बच्चे को भी हाथ धो देना है, अपने भी हाथ धोना है। और कोई भी खाना को पहले माँ 1 चम्मच खा के देखेगी, ताकि स्वाद का पता चले कि नमक तो ज़्यादा नहीं है या गर्म तो ज़्यादा नहीं है। तब बच्चा को बैठ के आसानी से खिलाना है। ही गर्भवती माँ को कितना दिन के अंदर सुई ले लेना चाहिए? 3 महीना के अंदर। 3 महीना के अंदर लेना चाहिए। अपने खाने में हरा साग, सब्जी, सलाद, दाल, ये सब चीज़ का उपयोग करना है ना। पौष्टिकता से परिपूर्ण उनका खाना हो भरपूर, ताकि उनके शरीर में लगे और उनके कोख में पलने वाला बच्चा सेहतमंद हो ना। जब तक माँ के पेट में बच्चा है तब तक माँ के खान पान से ही बच्चा का सेहत बनता है। माँ जैसा खाएगी उसको माँ के खाने के आधार पर ही बच्चा का पोषण भी सुनिश्चित होता है। इसलिए माँ का खान पान जो है हर बार पौष्टिकता से परिपूर्ण होना चाहिए। जैसे संपूर्ण आहार जिसे कहते हैं, कि 1 कटोरी दाल होना चाहिए, थोड़ा सा साग होना चाहिए, थोड़ा सा चटनी होना चाहिए, थोड़ा सा चावल भी, थोड़ा सा रोटी भी, सब मिक्स करके खाना है, ताकि सब कुछ का कुछ ना कुछ प्रोटीन
कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, सब कुछ का कुछ न कुछ अंश जाते रहे ताकि बच्चा का पूर्ण विकास हो। और जब बच्चा का 9 महीने के बाद जन्म होता है तब उस समय जल्द से जल्द उसे स्तनपान की ज़रूरत होती है। ये सभी माँ को जानना ज़रूरी है। जो पीला गाढ़ा दूध जो होता है वो बच्चा के लिए अमृत के समान होता है। जितना जल्द हो सके उसे माँ को अपना स्तन से लगाना चाहिए। और जन्म से लेकर 6 महीना तक सिर्फ माँ का दूध, एक बूंद भी पानी नहीं ना, जिससे बच्चा में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है और बच्चा जब बीमार पड़ता है तो उतना कमज़ोर नहीं होता है, जो मजबूत है अंदर से। वैसे गर्भ धारण करती है माँ, उस बच्चा जब 2 साल तक हो जाता है तब तक 1000 दिन होता है। उस 1000 दिन का बहुत महत्व है। सभी माँ को वो दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर उस दिन को वो नियम पूर्वक वैल्यू से और महत्व दे के निभाए तो माँ भी स्वस्थ रहेगी और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा।